मैं रानी सिंह, ईवीएम इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 21 सदस्यों को एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के अनुपस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से जाकर मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर जिसमें 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर जमशेदपुर में नगर कीर्तन का मार्गदर्शन मांगा। एक निर्धन परिवार का सदस्य 10 दिनों से टीएमएच में इलाजरत थी। उन्हें गंभीर अवस्था में टीएमएच में भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में यथासंभव राशि जमा करने के बावजूद इलाज का 50,000 रुपये बकाया बिल जमा नहीं कर पाने के कारण अस्पताल प्रबंधन मानसी देवी को घर जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। तब सांसद विद्युत वरण महतो की पहल पर मानगो निवासी के इलाज का 50,000 रुपये का बिल माफ कर परिजनों के साथ घर भेजा। अब तमिलनाडु पर बीजेपी की नजर। चेन्नई पहुंच अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु के लोग परिवार की राजनीति में शामिल लोगों को एक उचित सबक सिखाएंगे, जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया। इस पार्टी के एकमात्र सांसद ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा। रविवार को थामेंगे बीजेपी का दामन। असम में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ के संस्थापक सदस्य और सांसद विश्वजीत देमारी ने शनिवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आंदोलन की चेतावनी। झारखंड मजदूर यूनियन मजदूरों की समस्या को लेकर 25 नवंबर को उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन करेगा। वहीं टाटा कंपनी के मनमाने रवैये के खिलाफ यूनियन 14 दिसंबर को टाटा कंपनी गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। झारखंड मजदूर यूनियन के नेता दुलाल भुइयां ने ऐलान किया है कि मजदूरों के हित को लेकर सड़क पर उतरेंगे। साथ ही उन्होंने टाटा कंपनी को तानाशाह कंपनी की उपाधि देते हुए कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसे दुलाल भुइयां इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे ताकि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे मजदूरों को पूरा अधिकार मिल सके। जनरल ऑफिस का घेराव है और 25 दिसंबर 14 दिसंबर को जी 14 दिसंबर का 25 नवंबर को डीसी मुख्यालय और 14 दिसंबर को जनरल ऑफिस गेट में। ये पूरा का पूरा इसमें हम लोग दर्शाए हुए हैं, चरणबद्ध आंदोलन का पूरा दर्शाया है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के पास में भी हम लोग जाएंगे और उसके बाद में जब हमारा कोई हक हकूक के बात को नहीं सुनेगा, जो हमारा एकदम राइट है, हम लोग का राइट है, और उस राइट को अगर मैंने आपने वायलेशन करेंगे तो कानून सबके ऊपर में है। इसी की लड़ाई है और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, मीडिया पर जितने भी आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सारे लोगों से मेरा अनुरोध है, झारखंड मजदूर यूनियन इन दलित जो कर्मचारी पुत्र लोग हैं, निबंधन पुत्र हैं, इनकी सीधी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमको सीधी बहाली करो, हमको जर्नल से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो है लड़ाई सीधी है। इंटरनेशनल सुलभ शौचालय में कौन है? पंडित जी बैठे हुए हैं। अरे तुम्हारा धर्म मंदिर में बैठो ना, अब सुलभ शौचालय में आप वहां बैठे हुए हैं, वो हमारा चीज है, उसको भी लड़ाई हमारी हो रही है। वो साथ ही साथ जहां तक हम लोगों का आंदोलन है, यह आंदोलन दिल्ली तक भी जाएगा और नहीं सुनेगा तो फिर उसके बाद में तो हम लोग का फिर लड़ाई ठप रहेगा। पूरा मेडिकल विभाग, टीएमएच विभाग या हमारे टिस्को के अंडर में जितने भी उनके सहयोगी विभाग हैं, ये सस्ते मजदूरी करके आप यहाँ के लोगों को क्या देना चाहते हैं? 1907 से जब से आपकी स्थापना हुई है तब से ही मजदूर है। और टाटा साहब का सपना क्या था कि इनको, और महात्मा गांधी जी का सपना क्या था कि इनको सीधी बहाली करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना क्या था? शहीद निर्मल महतो जी जो हमारे, उनका सपना क्या था? शहीद इन लोगों को सीधी बहाली हो।
यही लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग चरणबद्ध रूप से हम लोग कर रहे हैं। और जितने भी हमारे प्रेस मीडिया आज पहुंचे हैं, ये आप महादलित में इन लोग आते हैं, जो जिसको कहा जाता है बिहार में वाल्मीकि समाज, यहाँ झारखंड में इनको मुखी समाज, और इन लोग बहुत महादलित में हैं। और इसके लड़ाई दुलाल भुइयां जो है, हम भी एक दलित का बेटा है और इसी परिवार के हम हैं। और इसका लड़ाई ये लोग ऐसा नेता चुना है, टिकाऊ नेता चुना है, पिकाऊ नेता नहीं चुना है। इसीलिए इसकी लड़ाई को हम लोग चरणबद्ध रूप से लड़ेंगे। कल हम लोग मेडिकल बस्ती में कल जनसंपर्क अभियान किए, वहाँ सभा हुआ। मेडिकल रांची विधानसभा स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन रविवार राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन हुए शामिल। नहीं रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री ओपी लाल, रांची रिम्स मिली आखिरी सांस। नई ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।